नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है पटना पूरा रण क्षेत्र में तब्दील रहा। दरअसल नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है और दिल्ली में जो है राहुल गांधी की तरफ से धरना दिया गया पीएम आवास के बाहर, अब उसको लेकर के जो है पटना में भी वही दृश्य दिखाई दे रहा है जो जंतर मंतर पर दिखा और जो दृश्य हमें दिखा पीएम आवास के बाहर। यहाँ पर भी सीएम हाउस का घेराव किया गया। इसके साथ ही साथ राजभवन का घेराव करने के लिए छात्र आगे बढ़ रहे थे, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से भी जो है छात्र प्रोटेस्ट में उतरे हुए थे। खूब लाठियां चली हैं। इसके साथ ही साथ जो है उसमें बीजेपी के नेताओं का भी सिर फूटा है, क्योंकि भाजपा की तरफ से भी जो है कांग्रेस के विरोध में जो है एक मार्च निकाला गया था। तो ये तमाम तस्वीरें जो है पटना में दिखाई दी, इस पर हम मंथन करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं, यानी कि जो पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के वो भड़क गए। क्या कुछ कहा है तेज प्रताप ने, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आज विधानसभा में पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उनको अपने ही विधायकों ने घेर लिया। किन किन विधायकों ने घेरा, किस मुद्दे पर घेरा उन्हें, वो सब मुद्दों पर जो है हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं और पत्रकार हैं सागर कुमार। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे कि जिस प्रकार से आज जो दृश्य दिखाई दिया उसमें भाजपा वाले और कांग्रेस वाले दोनों भिड़ गए। एक तरफ जो है छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। इस बीच खबर ये आई कि बीजेपी के विधायक है विनय तिवारी, उनको भी छात्रों ने टारगेट कर दिया और देखते ही कहा उनकी गाड़ी को कि मारो मारो। ये दृश्य हुआ है और तेज प्रताप भी आज भड़कते हुए नजर आए हैं। तो क्या दृश्य क्या था और किस वजह से ये सब हुआ है? देखिए रितेश जी, आज पटना में जो है छात्रों का आंदोलन था, है ना। राजभवन मार्च निकाला था। आयशा का छात्र और अन्य छात्र संगठन भी उसमें शामिल थे। इन लोगों ने जो है मार्च निकाला तो पुलिस के साथ उसकी झड़प भी हुई। पहले गांधी मैदान के पास जो है जेपी गोलंबर, वहीं उसको रोका गया। वहां पर भी पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। बैरिकेटिंग वो लोग पार कर गए स्टूडेंट। वहां से आगे बढ़े डाक बंगला चौराहा पर, वहां भी पुलिस ने पूरा घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन तोड़ दिया, है ना। घेराबंदी तोड़कर पुलिस से संघर्ष करके छात्र आगे बढ़ते चले गए। इसी बीच जो है ना, आपको इनकम टैक्स के आसपास जो है भाजपा विधायक विनय बिहारी अपनी गाड़ी से जा रहे थे मानसून सत्र में भाग ले। बस उनकी गाड़ी पर लोगों ने पथराव कर दिया। झंडा देखा और पथराव करना शुरू कर दिया उनकी गाड़ी पर। बताए भी लेकिन लोग माने नहीं, है, किसी तरह से हुआ, बच कर निकल गए। लेकिन पीछे एक गाड़ी और थी भाजपा के नेता की ही, उनकी गाड़ी पर पूरा तोड़फोड़ लोगों ने किया। ये एक घटना ये रहा। और आंदोलनकारी जो छात्र थे, है ना, जो राजभवन मार्च के लिए जा रहे थे, लोक भवन जिसको कहा जाता है, तो वह जो है जहां तहां जो है उग्र होते गए और पुलिस की लाठियां भी बरसी उन पर, है ना। आंसू गैस से गोले भी दागे गए, वाटर कैनन भी हुआ, सारी गतिविधियां हुए। आज पूरा दिन पटना जो है इसी तरह से अस्त व्यस्त रहा। कई रोड में जो जाम उम रहा, लोगों को भी भारी परेशानी हुई, है ना। कई खास करके ये जो समय था 10:30-11 बजे का, तो स्कूलों में छुट्टियां होने लगी, बच्चे भी प्रभावित हुए, स्कूल से जो बच्चे आ रहे थे। तो आज पूरा अफरा तफरी। लेकिन छात्रों का जो ये था प्रदर्शन कहिए या राजभवन मार्च कहिए, वह किसी तरह से घूमते फिरते, है ना, लोग पहुंच ही गया सीएम हाउस तक और राजभवन से पहले तक, मतलब वहां तक गोलंबर तक, राजेंद्र चौक जो है वहां गोलंबर, वहां तक पहुंच गए लोग। वहां पर लाठी चली। प्रताप जो भड़क रहे हैं, तेज प्रताप जो भड़क रहे हैं, वो छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़क रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस वाले लड़ गए इसलिए भड़क रहे हैं? नहीं, वो छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, है ना, छात्र की मांग है उनकी कि भाई नीट छात्र में जो पेपर लीक हुआ उसके जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। केंद्र में जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो, उनको सरकार, केंद्र सरकार
मंत्रिपरिषद से हटाए, ये सब मांग थी। इसी पर तेज प्रताप यादव जो है बोले कि देखिए छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था, उन्होंने जायज मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे लोग, है ना। इसी तरह का जो कई तरह का बात उन्होंने कही कि भाई जो है उनके साथ इस तरह से बर्बरता पुलिस को नहीं करनी चाहिए, है ना। ये सब बातें शक्ति यादव भी भड़क गए। तो तेज प्रताप का भड़कना, देखिए तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, तेज प्रताप है, तो कम से कम वह जो है प्रतिनिधित्व करके छात्रों का जो है हमदर्दी बटोरने की कोशिश उन्होंने की। सागर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा की तरफ से अब किस बात को लेकर के प्रदर्शन हुआ, और कांग्रेस और भाजपा में जो है लाठियां चली, ये भी खबर आई, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं का सिर भी फूट गया, आखिर क्या किस वजह से हुआ ये? बिल्कुल, देखिए आज का दिन जो है ना, पटना में काले अक्षरों में अगर लिखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोकतंत्र के लिए ये बड़ा शर्मसार करने वाला आज दिन था। हम लोग तो मैदान में जरूर थे रितेश जी, लेकिन जो तस्वीरें हम लोग कवर कर रहे थे, जो दृश्य निकल कर आ रहा था, वो दृश्य अपने आप में ये कह रहा था कि लोकतंत्र जो है अब केवल भाषणों में और प्रदर्शनों तक नहीं रहा। अब लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है कि अब लोकतंत्र को डंडों से, लाठियों से, ईंट पत्थरों से जो है वो बताया जा रहा है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। ये मैं दोनों ही दलों के तरफ से मैं ये कहूंगा रितेश जी की, दोनों ही दलों के तरफ से जिस प्रकार का आज व्यवहार किया गया, और इसमें केवल छोटे नेता नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता शामिल थे। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जिस प्रकार का दृश्य था, कई पत्रकारों का सर फट गया रितेश जी। मैं बता रहा हूँ कि वो दृश्य बहुत भयानक था, और उसी दरमियान हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमारे जो कैमरामैन है दीपक जी, उनको चोटें आई, मेरे बाह में जो है पट्टी लग गया। तो सोचिए इस तरीके का प्रदर्शन कि आप किसी को न देख रहे हैं, न केवल लाठियां चल रही हैं, कोई वहां सुनने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी चूक तो प्रशासन की है। प्रशासन कहाँ था? प्रशासन को पता नहीं था। भाजपा ने ग्रुप में मैसेज डाला था, कांग्रेस ने अपनी तैयारी करके रखी थी, कांग्रेस वाले फट्टी तोड़ के तैयार थे। एक सूचना यह भी आई कि ईंट पत्थर भी जुटाया जा रहा था। तो प्रशासन के लोग कहाँ थे? आखिर भिड़ने की नौबत क्यों आई? और ये भिड़न तो सुबह से हो रहा है। अपने सर ने जैसा बताया कि जो छात्रों का एक जत्था पूरा निकला, वो पूरा भाजपा कार्यालय होते हुए सीएम आवास तक, भाजपा कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई, भाजपा कार्यालय में पत्थर फेंके गए। और उसके बाद जब यहाँ तो मान लीजिए कि प्रदर्शन करने का जो है वो सूचना दिया गया था, मीडिया कर्मियों को भी बाकायदे बुलाया गया था। लेकिन ये था कि भाजपा के चूंकि दिग्गज नेता वहां मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद थे, तमाम विधायक जो है मौजूद थे, मंगल पांडे बड़े नेता हैं वो वहां मौजूद थे। तो इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में अगर ईंट पत्थर चलने लगे तो ये तो बहुत दुखद बात है। और दूसरी तरफ कृष्णा अल्लावरू की अगर बात की जाए तो देखिए कृष्णा अल्लावरू भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को रोक नहीं पाए। मैंने तो कई ऐसे विजुअल्स, मतलब हम तो खुद वहां खड़े थे रितेश जी, वो सिहर जा रहा था, शरीर सिहर जा रहा था। मतलब कृष्णा अल्लावरू के उनके समर्थकों का ही ईंटा लग गया। आप सोचिए, कृष्णा अल्लावरू समर्थकों को समझाने उतरे थे, दोनों ही तरह के समर्थकों को समझा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के ही ईंटे जो है अल्लावरू को लग गए। तो ये दृश्य जो था आज बहुत भयानक मंजर था। और जैसा आपने बताया कि विनय बिहारी की गाड़ी को भी तोड़फोड़ किया गया। मैंने बताया कि जो एक जत्था जो निकला था यहाँ से और भाजपा कार्यालय गया, भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। तो इसमें पूरी तरह से इंटेलिजेंस का फेल्योर है, प्रशासन का फेल्योर है, और आप कहेंगे कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है दोनों ही दलों के नेताओं का रितेश जी। तो आखिर जो है इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि भाजपा की तरफ से आखिर सरकार भी उसी की है, और भाजपा खुद अगर सड़क पे प्रदर्शन करने उतरती है तो आखिर जनता के बीच में एक कैसा संदेश जा रहा है? आखिर सरकार आप ही से तो लोग मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दिलवाइए। ये ठीक बात है, लेकिन आज देखिए पूरे देश में कांग्रेस के जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर ये प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से जाकर वहां प्रदर्शन करने लगते हैं पीएम आवास के सामने, तो ये भी एक ठीक नहीं है। तो उसी के विरोध में आप कहिए कि
एक एहसास कराने के लिए कांग्रेस को कि देखो आप ही केवल आंदोलन नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शन हम लोग भी कर सकते हैं। और ये सही भी है कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री का वो जहां पर राहुल गांधी ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, वो बहुत सिक्योर जगह होता है, वहां पर अनुमति नहीं होती है। तो सवाल तो यह भी उठा ना कि क्या आम छात्रों को आप वो जगह दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं नेपाल जैसा हालत क्रिएट करवाना चाहते हैं, ये सवालें भी उठी। लेकिन प्रदर्शन अगर केवल प्रदर्शन तक सीमित रहता रितेश जी, तब ये ठीक था। प्रदर्शन किया जा सकता है, प्रदर्शन कोई भी कर सकता है, लोकतंत्र है। लेकिन प्रदर्शन जब हिंसक हो जाए तो ये गलत है और इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास जो सूचना आई है रितेश जी, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 29 लोग घायल कुर्जी में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जाने वाले थे, लेकिन कहा जा रहा है कि रूट क्लियरेंस नहीं मिला और भी कुछ उनके दूसरे कार्यक्रम लगे थे, इस वजह से सीएम वहां नहीं जा पाए। लेकिन एक जो खबर हमारे पास आई है कि अब भाजपा ने पाटलिपुत्र थाने में एफआईआर कराया है। बाकायदे कई लोग हैं, कई लोगों के नाम पर एफआईआर कराया गया है। हम नाम भी बताते हैं कि कई लोग जो हैं उनके नाम पर एफआईआर कराया गया। हम नाम बताते हैं रितेश जी, आप तब सवाल ले अच्छा, लीजिए। तो ये क्या क्या लगता है आपको कि ये आंदोलन जो है आगे भी कांग्रेस जारी रखेगी? अब देखिए पूरे देश व्यापी आंदोलन ये चल रहा है, तो कांग्रेस, अब हम यहाँ पर खड़े हैं, देखिए ये कारगिल चौक का एरिया है, हम इसीलिए खड़े हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जो है अभी प्रोटेस्ट करने वाली थी छात्रों की गूंज वाले मैटर पर, और जो राहुल गांधी का जो चल रहा है उसको लेकर आज यहाँ पर 7 बजे का जो है समय दिया गया था, कैंडल मार्च था यहाँ पर, और भी तमाम पत्रकार पहुंचे हुए हैं रितेश जी। लेकिन अभी तक कांग्रेस के कोई लोग नहीं आए, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश बहुत तेज आई है, तो बारिश होने की वजह से मुझे लगता है, अब पता नहीं कांग्रेस के लोग इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिए हैं या क्या हुआ है पता नहीं। लेकिन हम नाम बता देते हैं आपको, देखिए किस पर एफआईआर भाजपा की तरफ से दर्ज कराया गया है। हालांकि मैंने बार बार राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से पूछा कि क्या आप लोग एफआईआर कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं। तो देखिए घटना के साजिश के तहत हमला कराने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता का नाम दिया गया है। पहला नाम कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस। दूसरा नाम है मनीष कुमार यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय। तीसरा नाम है अमित कुमार टुन्ना, पूर्व विधायक रीगा विधानसभा। उसके बाद अमर आजाद, प्रेमचंद सिंह, अमर प्रकाश, नितेश सिंह, नारायण, भोला यादव, अभिषेक रंजन जो विधायक है चनपटिया के, शाश्वत शेखर, शशांक शेखर के अलावा दर्जनों व्यक्ति शामिल थे। तो ये जो है इतने लोगों पर जो है एफआईआर के लिए दिया गया है लिखित में रितेश जी। अब कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ प्रदर्शन के लिए हम लोगों को बुलाया जरूर गया था रितेश जी। चलिए, लगातार जो है प्रदर्शन जारी है कांग्रेस की तरफ से, और भाजपा ने भी आज जो है विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि पीएम आवास का घेराव किया गया था, धरना दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से। और अजय सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कांग्रेस जो है आगे भी इस आंदोलन को बढ़ाएगी आगे, या फिर खत्म होने वाला है बहुत जल्दी? देखिए, कांग्रेस का यह आंदोलन नहीं था, आज जो था वह भाजपा का आंदोलन था राष्ट्रव्यापी। कांग्रेस ने जो कल पीएम हाउस के सामने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे कांग्रेस के और नेता ने जो धरना दिया था दिल्ली में, उसके विरोध में भाजपा ने आज जो है पूरे देश में कांग्रेस कार्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। उसी के तहत पटना में किया गया ये प्रदर्शन भाजपा की ओर से। लेकिन जो लाठियां चली एकदम सुनियोजित थी, कांग्रेस के कार्यालय में से जैसे ही लोग पहुंचे बीजेपी के, नारेबाजी शुरू हुई रही कि लाठियां बरसना शुरू हो गई। तो ये एक समझिए थे कांग्रेस का प्री प्लान था कि भाजपा के लोग आएंगे और उनको पीटा जाएगा, और पीट दिया। हालांकि दोनों तरफ से, इधर से भी लाठियां चली, है ना। और जहां तक पत्रकारों को पीटने की बात है, आज छात्रों के आंदोलन में जेपी गोलंबर के पास भी जो है ना मीडिया कर्मियों को पीटा गया। बिल्कुल। देखिए एक चीज और हम बोलेंगे, देखिए इस पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा पिसा पत्रकार ही है, क्योंकि कई पत्रकारों के सर फट गए हैं, सर फटे हैं कई पत्रकारों के, कई पत्रकारों को के साथ धक्का मुक्की किया गया है, कई पत्रकारों के साथ कौन सामने आ रहा है, बिल्कुल नहीं, बाकायदे टारगेट भी किया गया है, कई पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। तो क्या छात्रों की तरफ से टारगेट किया गया था? जी 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 जी, छात्रों की तरफ से किया गया, प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया। हाँ। अजय सर कुछ कह रहे थे?
देखिए ये जो है ना आज का जो प्रदर्शन था, ठीक था, छात्रों का था, छात्रों की मांग जायज थी, है ना। प्रश्न पत्र लीक होते रहता है बराबर परीक्षा में, यह एक बड़ी समस्या है। इससे मेधावी छात्र प्रभावित होते हैं। दूसरी बात है पैसा लगता है दोबारा परीक्षा देने के लिए जाने में, है ना। तो ये समस्या है, लेकिन आंदोलन जो है, कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से मीडिया को टारगेट किया गया, इसका मतलब साफ है कि इन लोगों के टारगेट में मीडिया था। आज जगह जगह मीडिया के साथ जो है बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। चलिए अब आते हैं, इस पे बात करते हैं दीपक प्रकाश के बारे में। विधानसभा में वो सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन भाजपा के ही विधायकों ने, जदयू के विधायकों ने ही उन्हें आज घेर लिया। तो पंचायती राज मंत्री के विभाग पर ही सवाल उठा दिया। दरअसल सोलर लाइट जो गांव में लगते हैं उसको लेकर के प्रश्न कर रहे थे। जीवेश मिश्रा थे, साथ ही साथ श्याम रजक भी थे। आखिर क्या मामला क्या है? देखिए, सोलर लाइट बुझ जाता, नहीं जलता है। इसमें जो इसका सवाल पूरक प्रश्न उठाया था श्याम रजक जी ने, फुलवारी शरीफ से विधायक है, उन्होंने ही यह मसला उठाया और समस्या जेनून है। उनका सवाल था कि जो अब 70% लाइट ऑफ रहता है, सोलर लाइट, और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया है, तो यह लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सब जो है फेल, नहीं चलता। तो मंत्री जी ने इसके लिए क्या किया है व्यवस्था, इसकी देखभाल के लिए, होता है मेंटेनेंस के लिए। तो ये सवाल उठा और इसके बाद तो जीवेश मिश्रा चुनौती दे दी कि चलिए भाई, मंत्री कह के नहीं 70% नहीं हो सकता है, अभी तो 97% तो कामे हुआ है, तो उसमें 70% नहीं खराब हो सकता है, कुछ खराब होता होगा। और लोगों का जो इसके लिए मेंटेनेंस का दिया गया है व्यवस्था, 30% राशि रखी गई है संवेदक की मेंटेनेंस के लिए। अगर मेंटेनेंस नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, उन्होंने यह भी कहा। लेकिन जो है जीवेश मिश्रा, ये भी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, है ना, वह जो है इसको मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि आप चलिए मेरे साथ, देखिए मेरे क्षेत्र में, हाँ जाके देखिए कितना सोलर लाइट जो है आपका बेकार पड़ा हुआ है, नहीं होगा। उन्होंने चुनौती के लहजे में भी कहा नहीं होगा तो डॉट डॉट रखिए। तो ये बातें हैं। उसके बाद अजीत कुमार भी उतर गए, कांटी से विधायक हैं बीजेपी की, वह भी उतर गए फील्ड में। उन्होंने भी जो है मंत्री की खिंचाई कर दी। बाद में मंत्री जी ने सफाई दी कि भाई देखिए, अगर ऐसी व्यवस्था है उसको ठीक कराया जाएगा, लेकिन कोई पैसा लेकर नहीं भागा है। संवेदक की 30% राशि जो है वह जब्त है और उसका मेंटेनेंस कराया जाएगा। तो घेर लिए लोग आपस। दीपक प्रकाश तो नए मंत्री हैं, बेचारे गिर गए। चलिए, तो दीपक प्रकाश को एक चीज जो मुझे समझ में आई है रितेश जी, जो सवाल उठाए जा रहा है, अपने ही मंत्रियों को घेरा जा रहा है कि एक फॉर्मूला सेट हुआ है। पिछले बार आपने देखा था, पिछले बार जिन जिन लोगों ने सवाल उठाया और जिन जिन लोगों ने सत्ता पक्ष के जिन जिन विधायकों ने सरकार को घेरा था, आज उनमें से कुछ लोग मंत्री हैं। तो ये एक फॉर्मूला सा बन गया है कि आप विधायक हैं, सत्ता पक्ष के हैं, और अगर आपको मंत्री नहीं बनाया जा रहा, आपका बात नहीं सुना जा रहा है, तो अपने ही सरकार को सदन में घेरा जाए। तो अब देखिए उसी फॉर्मूले को लेकर जो है तमाम लोग जो है ज्यादा एग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं कि कहीं कुछ दाल गल जाए। देखिए एक बात है सागर जी, विपक्ष इसमें तो है एकदम विपक्ष मरणासन है। तो जो समस्या है लोगों की उसको तो कोई उठाएगा, तो सत्ता पक्ष के ही विधायक जो है विपक्ष का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दीपक प्रकाश को अपने ही जो है विधायक जो है अपने ही दल के लोग घेरते हुए नजर आए हैं। दीपक प्रकाश को घेरा है, मिथिलेश तिवारी को कल जीवेश मिश्रा रगड़ रहे थे, आज भी बोल रहे थे। जीवेश मिश्रा सभी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जीवेश मिश्रा ही ना बच गए हैं। उसमें देखिए कि जीवेश मिश्रा मंत्री थे एक समय और आज मंत्री नहीं है। तो फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूले पर काम चल रहा है।
चलिए, और बिहार में हमने देखा, पटना में भी जो है जंतर मंतर वाला दृश्य देखने को मिला है। छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे नीट पेपर लीक मामले में, उन पर जो है पानी की बौछार हुई, लाठीचार्ज हुई, तो ये सब कुछ दिखाई दिया। पूरा पटना जो है रण क्षेत्र में तब्दील रहा। लेकिन इस बीच जो है भाजपा विधायक विनय बिहारी है, उनकी गाड़ी पर भी हमला हो गया और तेज प्रताप यादव भी भड़क गए उस मामले को लेकर के, जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।